हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लॉर्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों, क्या 70 पैसे का शेयर क्या एक मल्टीपल अगर बन पाएगा, क्या आपको 1 करोड़पति बनाएगा? दोस्तों, इसमें आपने शेयर होल्ड करके रखा है, इसमें क्या एक्शन लेना है, इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ये कंपनी शुरू हुई थी 1974 में अंधेरी मुंबई में। जो बाद में इन्होंने दोस्तों अपना इसको शॉप को कन्वर्ट करके एक हैवी फैब्रिकेशन और मशीन बिल्डिंग के यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और शिफ्ट हो गई मुरबाद यानी थाने डिस्ट्रिक्ट में, जो कि देखो 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है हेड ऑफिस से इनका। देखो, इनका बिजनेस मेन क्या है, डिज़ाइनर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ हैवी इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चर करना, डिज़ाइन करना हैवी इक्विपमेंट को, और मशीनरी एंड सिस्टम्स फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बॉयलर्स एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स। देखो, इनका सब ये इस तरह का बिजनेस है। और इनका देखो, ये इनको ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है SGS UK की तरफ से। जो तो इसका शेयर वैल्यूएशन वगैरह देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप देखो 62.91 करोड़ है। देखो, बहुत छोटी से भी बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों ये। तो दोस्तों, ये देखो नॉर्मली 1000 करोड़ तो कम से कम होनी चाहिए कंपनी को। देखो 62 करोड़ मतलब बहुत कम, बहुत छोटी कंपनी है। ये बुक वैल्यू देखो इसका 1.24 रुपीज़ है। बुक वैल्यू से भी देखो कम रेट पर ये चल रहा है अभी। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें ना, आधा देखो 0.56 है। इंडस्ट्री पी देखो 7.77 है। और इसका पी देखेंगे तो देखो 20 में बताया, देखो 26.1। देखो कितने हाई पी पर ये चल रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो 46.12 है। और प्रोमोटर होल्डिंग ने 46% लगा के इसका देखो प्राइस 70 पैसा का चल रहा है। डेट टू इक्विटी देखो 0.01, मतलब देखो हाई, जीरो डेट, ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है। फिर यहाँ प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी लोन नहीं है, कर्जा नहीं है। 52 वीक हाई और लो देख लेते। 52 वीक हाई देखो 84 पैसे तक गया था, लो अभी 30 पैसे तक आया है और हाई के आसपास चल रहा है अभी ये। डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही है। फिर सेल्स ग्रोथ देखो माइनस में इसका है, -5.74% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और इंटरेस्टिंग वैल्यू पता नहीं। EPS अर्निंग पर शेयर 0.05 है। लो, तो उसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करते हैं। दिसंबर 18 का सेल्स देखो इनका 36 करोड़ था, जो कि दिसंबर 19 में देखो बढ़कर 42 करोड़ हो गया। ये अच्छा साइन है दोस्तों। फिर उसके बाद देखो एक्सपेंसेस देखेंगे तो 38 करोड़ है। देखो, जितना सेल्स है उसका ज़्यादा। दिसंबर 18 में देखो एक्सपेंस 38 करोड़ थे और यहाँ पर दिसंबर 19 में एक्सपेंस देखो 42 करोड़ हो गया। और देखो दिसंबर 18 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो माइनस में 2 करोड़ लॉस दिख रहा है यहाँ पर। और दिसंबर 19 में 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेन बिजनेस इनका देखो ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आता है, जो जैसे मैंने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो भी था उसमें ये बिजनेस से आता है। और अदर इनकम में देखो वहाँ पर बताया दिसंबर 18 में देखो अदर इनकम 3 करोड़ है और दिसंबर 19 में अदर इनकम 1 करोड़ है। तो मतलब देखो दिसंबर 18 में बाद में आप देखोगे नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ आ जाता है। अगर देखो अदर इनकम नहीं होता है तो इनका तो ये लॉस होता हुआ होता। मतलब देखो मेन बिजनेस से ही उनको लॉस हो रहा है और अदर इनकम की वजह से देखो प्रॉफिट आया है। नीचे नेट प्रॉफिट देखो तो 1 करोड़ दिख रहा है दिसंबर 18 में, और दिसंबर 19 में नेट प्रॉफिट देखो 1 करोड़ दिख रहा है यहाँ पर। तो मतलब देखो यहाँ पर दिसंबर 19 में भी अदर इनकम 1 करोड़ है। तो अगर 1 करोड़ नहीं हुआ होता तो देखो इसको प्रॉफिट ही 0 हुआ होता। तो इस तरह से तो आपको समझना है दोस्तों। तो अदर इनकम के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। देखो दोस्तों, इसका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू से लेकर अभी तक देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देखो ईयरली है ये। मार्च 2015 से लेके देखो 2019 तक देखेंगे तो मार्च 2015 में देखो सेल्स इनका 510 करोड़ हुआ करता था। उसके बाद देखो लगातार गिरी रहा है सेल्स, तो नीचे नीचे की तरफ ही आ रहा है। और यहाँ पर देखो 16 और 17 को मैंने जो कलर किया है, तो मतलब पिछले साल के मुकाबले गिरावट हो रही है उसमें। और मार्च 2018 में भी 122 करोड़ हुआ, बाद में 98 करोड़। देखो हर एक बार में यहाँ पर गिरता हुआ ये जो 2015 का जो सेल्स था 510 करोड़, वो लेवल पे देखो आज तक भी पहुँच नहीं पाया वो। और नीचे नेट प्रॉफिट में भी देख लेंगे तो आप मार्च 2015 का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ है। उसके बाद आगे के साल में 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से प्रॉफिट है। और मेन इनका देखो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है अदर इनकम की वजह से आ रहा है। अदर इनकम में भी देखो मार्च 2015 में देखो 9 करोड़, फिर आगे 8 करोड़, 6 करोड़, 34 करोड़, 10 करोड़ सॉरी। तो इस तरह से देखेंगे तो ये देखो ये अदर इनकम अगर नहीं होगा तो इनका ये प्रॉफिट ही नहीं होगा। लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों अदर इनकम का डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। अदर इनकम में देखो तो मार्च 2019 पे नज़र मारते हैं। देखो मार्च 2019 में अदर इनकम में आप देखेंगे पूरा डिटेल अदर इनकम का ही दिया गया है। तो देखो ये इनको कहाँ से ये 10 करोड़ रुपये का जो डिटेल था
उसका डिटेल यहाँ पर देखो मैं बताया गया है। इंटरेस्ट इनकम से आया है उनको, देखो ऑन बैंक डिपॉजिट पर देखो 1,42,00,000 इनको मिला हुआ है। फिर ये लैक्स में है, सॉरी मैं इसमें मैं आपको करोड़ में रीड करके बता रहा हूँ। फिर अदर फ्रॉम अदर, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर में देखो 7,93,00,000 मतलब 8 करोड़ के आसपास है। तो ये 8-9 करोड़ तो देखो ये सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है इनको। और 1 करोड़ देखो नीचे बताया गया अदर अदर डिटेल मिसलेनियस इनकम ये 20 लैक्स है। उसके बाद लाइबिलिटीज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड वो कुछ 90,000 तक दिया गया है। फिर नेट गेन लॉस फॉरेन एक्सचेंज से 46 लाख रुपीज़ मिला हुआ है। टोटल मिला कर देखो ये 10 करोड़ का डिटेल है। तो दोस्तों इस पर आप ध्यान दीजिए कि देखो इनका 10 करोड़ रुपीज़ तो सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह से इनकम आ रहा है इनका। मतलब मेन बिजनेस जो जिस पर्पज़ से इन्होंने चला कर रखा है उससे तो इनकम आ ही नहीं रहा है इनका, अदर इनकम से आ रहा है। अदर इनकम एक दिन नहीं मिलेगा तो लॉस मेकिंग कंपनी मानी जाती है दोस्तों ये। तो इस तरह से देखो मेन बिजनेस में से आपको इसमें इनकम आना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 साल पहले देखो 65 पैसे पर ही चल रहा था, अभी देखो ये ऊपर नीचे होते होते अभी भी 70 पैसे के आसपास आ गया है दोस्तों। उसका शुरू से लेकर अब तक चार्ट देख लेते हैं। देखो ये शुरू में देखो 2016 के आसपास देखो 2 रुपये 32 पैसे पर चल रहा था। फिर नीचे गिरकर 1 रुपये 15 पैसे पर आया। फिर ऊपर जाकर 2 रुपये 14 पैसे, फिर गिरकर देखो किस तरह से इसका चार्ट बन रहा है, 1 रुपये 35 पैसे पर आया। फिर अचानक से देखो ग्रोथ होकर 3 रुपीज़ 87 पैसे पर आ गया। फिर गिरकर देखो 96 पैसे पर आया। फिर बढ़कर 1 रुपये 95 पैसे पर आया था। फिर लगातार गिरता जा रहा है, 53 पैसे पर आया, 34 पैसे पर आया। उसके बाद जंप लेकर देखा अभी 71 पैसे पर आया हुआ था। देखो अभी क्या होता है इसमें। दोस्तों इसका दूसरे कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो इसका पी देखेंगे तो लॉर्ड स्टील का पी देखो 26.1 है, जो कि सबसे हाई है। देखो ऑलमोस्ट सबसे देखेंगे तो ज़्यादा निकल के आ रहा है। और बाकी का देखो मार्केट कैप देखो सबसे कम है, 62 करोड़ बोलेगा तो बहुत कम है, जो कि एकदम देखो ज़्यादा मार्केट कैप कम रहेगा तो उसमें क्या बंद कंपनी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले वही कंपनी बंद होगी जिसमें मार्केट कैप बहुत छोटी है, मतलब जिसको लॉस होगा तो सहन कर नहीं पाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। डिविडेंड ये देखो कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ROC परसेंटेज देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 100 रुपये आप लगा रहे हो बिजनेस में तो कितना कमा के दे रहे हो, तो 3 रुपये कमा के दे रहे हो, तो ये सबसे कम आ रहा है, ऑलमोस्ट तो कम ही है। तो सबसे ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। ROC परसेंट भी कमा के ज़्यादा देना चाहिए। इंडस्ट्री पी देखो 7.77 है, जिसका इसका पी देखो 26 है, भी हाई, बहुत कॉस्टली शेयर नज़र आ रहा है दोस्तों। ये 70 पैसा का तो आपको लगेगा कि 70 पैसा सस्ता, ऐसा नहीं है, बहुत कॉस्टली है वैल्यूएशन वाइज। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र मार लेते हैं। देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 46.12% है और पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो 53.88%। तो उसका 53.88% का डिटेल देख लीजिए। तो इसमें देखो म्यूचुअल फंड में देखो ऊपर बताया गया है, म्यूचुअल फंड की देखो 33 स्कीम ने देखो पैसा लगा कर रखा है, 0.04% इसमें लगा के रखा हुआ है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ये देखो 16 लोगों ने इसमें 0.36% लगा के रखा हुआ है। और देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ इसमें तो परसेंटेज बहुत कम है, ना के बराबर ही है। और हम जैसे इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग का देखेंगे जिसने 2 लाख तक लगा के रखा है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट है 23.45%, इसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा है। और इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इंडेक्स एक्सेस रुपये 2 लाख, 2 लाख से ऊपर जो है उसका 10.91% लगा कर रखा है। तो मतलब देखो ये 35% के आसपास तो यही आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग है। बाकी का देखो म्यूचुअल फंड और ये फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन और बैंक इन्होंने बहुत कम लगा के रखा है, मेन पब्लिक का ही लगाया और शेयर बाकी का प्रमोटर्स का ही लगा हुआ है इसमें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड का बहुत कम लगा हुआ है, ना के बराबर ही है। दोस्तों NSE में क्या कारोबार चल रहा है इस बार एक नज़र मार लेते हैं। देखो ये निफ्टी देखो 2.62% डाउन था। देखो जो ये है मई 18, 2020 में मैंने अराउंड 2 बजे के आसपास देखो ये रिपोर्ट निकाला था, तो 240 पॉइंट देखो निफ्टी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये शेयर 7.14% डाउन है, मतलब 5 पैसा गिरा होगा, गिरकर 65 पैसे पर ये क्लोज हुआ था। दोस्तों इसमें देखो यहाँ पर ऑर्डर बुक पे नज़र मारेगा तो बाइंग क्वांटिटी में कुछ नहीं दिख रहा है, सब सेल करते जा रहे हैं। उसे सेल क्वांटिटी देखो ये 45 लाख के आसपास, 45-46 लाख के आसपास देखो सेल करते जा रहे हैं। बायर है नहीं यहाँ पर देखो क्वांटिटी ऑफ डिलीवरी 100%, मतलब जो भी यहाँ पर सेल करे तुरंत वो बाय करके उठा लेते हैं और बाकी यहाँ पर क्लोज हो जाता है। फिर अचानक से देखो सब बेचते जा रहे हैं, खरीदार कोई अवेलेबल नहीं है। तो देखो इस शेयर में हमेशा ऐसे ही होता है दोस्तों। जैसे छोटे शेयर में देखो बहुत वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, सेलर बायर एक साथ में मतलब
प्रॉपर नज़र नहीं आते हैं यहाँ पर। कभी बायर दिख रहा है, कभी सेलर दिख रहा है, तो इस तरह से आप सेल और परचेस करते वक्त आपको दिक्कतें आएंगी दोस्तों। या आप खरीदना चाहो तो खरीद नहीं पाओगे, बेचना चाहो तो बेच नहीं पाओगे। तो इस तरह से शेयर में घुसकर क्या मतलब है दोस्तों। इसमें देखो मैंने बताया म्यूचुअल फंड की 33 स्कीम ने पैसा लगा रखा है और बहुत कम परसेंटेज है उनका। तो ये देखो ये एक प्रॉपरेटर का काम करती है दोस्तों। इसके अंदर ये हमेशा देखो यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर जहाँ पर है वो फटाफट प्रॉफिट कमा के वही निकल जाता है और यहाँ पर आप फंस सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसमें अभी बाकी का देखेंगे। इसमें कुछ माइनस पॉइंट था जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसमें बताया गया कि इसमें इनके एनुअल रिपोर्ट से मैंने डेटा लिया है कि इसमें रीज़न क्या है, इसके लॉस या बराबर प्रॉफिट नहीं होने का क्या रीज़न है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखो उन्होंने बताया है कि इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, परचेस कॉस्ट, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट में वो सब बढ़ने के कारण और इनका वर्किंग कैपिटल में शॉर्टेज होना, उनका मार्जिन का भी प्रेशर रहता है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर, और जिनको न्यू प्रोजेक्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसे सब रीज़न बता रहे हैं ये प्रॉफिट के बराबर ना होने का। और ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि इनके प्रॉफिट बढ़े। तो इसमें ये जवाब दे रहे हैं कि ये अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएंगे, को इम्प्रूवमेंट करने वाले, और नए प्रोजेक्ट्स भी देखो, फ्रेश प्रोजेक्ट बिजनेस में अपॉर्चुनिटी जो लेने वाले हैं, एक्सपोर्ट भी वो बढ़ाने वाले हैं। जैसे आउटसाइड कंट्री का भी जॉब कुछ लेने से उनको ये सब इम्प्रूवमेंट होने वाला है, इस तरह से बता रहे हैं। तो मार्च 2019 का देखो इसका नेट प्रॉफिट 3 करोड़ तक आ रहा है, और इनका ये मैनेजर रेम्यूनरेशन देखेंगे तो देखो 1 करोड़ तक आ रहा है। देखो मैनेजर रेम्यूनरेशन का मैंने चार्ट निकाला है, ये एनुअल रिपोर्ट से मैंने उठाया हुआ है। देखो इसमें मिस्टर अशोक टंडन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनको देखो ये 18-19 में टोटल ये 1 करोड़ रुपीज़ मिले हुए थे, जबकि नेट प्रॉफिट देखो 3 करोड़ हुआ करता था। मार्च 2019 का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो उसमें देखो पूरे साल का प्रॉफिट 3 करोड़ है, और इनको अकेले को देखो 1 करोड़ रुपीज़ मिला हुआ है। और ये 18-19 में देखो 12.22% बढ़ा भी था ये प्रॉफिट उनका। तो ये देखो ये इनका जो इंक्रीमेंट हुआ है 12.22% के हिसाब से। और इसके नीचे देखो CFO जो कंपनी सेक्रेटरी, उनका भी देखो 28.87 नीचे उनका भी बढ़ा हुआ है, बराबर। और बाकी ये देखिए नीचे मैंने एक रेड लाइन की करके रखा हुआ है। तो इसमें देखो ये इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह है, उनके सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। जो लेबर वगैरह काम करते हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनके सैलरी नहीं बढ़े हैं, जबकि इनके 12.22% से बढ़े हुए हैं। और डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है देखो ये 1920 में फिर से रिवाइज हुआ है। इसका 1,11,74,592 देखिए इतना अमाउंट बढ़कर फिर से हो गया है। और इसके अलावा देखो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लीव एंड कैश मनी, सब जो भी है अदर जो अलाउंस वो भी उनको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से देखो ये पॉइंट पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये इसका जो प्रॉफिट के हिसाब से इनका जो रेम्यूनरेशन कंपेयर करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके नॉर्मली कंपनियों के हिसाब से देखा जाए। तो बाकी के देखो कुछ कंपनियों में देखोगे आप 1% के आसपास ही होता है नेट प्रॉफिट के आसपास के से इनका रेम्यूनरेशन कंपेयर करेंगे तो 1% के आसपास होगा है तो बहुत अच्छा होता है। देखो इसका देखो 3 करोड़ प्रॉफिट है और इनका रेम्यूनरेशन ये देखो 1 करोड़ के आसपास के ऊपर आ रहा है। तो इसके ये तो देखो कितना बड़ा परसेंटेज हो जाता है कि मतलब ये डायरेक्टर्स लोग देखो कितना बड़ा अमाउंट कंपनी से उठा रहे हैं, जबकि इतना प्रॉफिट हो भी नहीं रहा है। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो इसमें कंपनी की नीयत का पता चलता है दोस्तों कि ये कंपनी देखो डिविडेंड भी कुछ भी नहीं दे रही है, ऊपर से यहाँ पर इनका इतना भारी रकम ये उठा लेती है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है मेन बिजनेस से, सिर्फ अदर इनकम से प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे कंपनी में क्यों पैसा लगाना है दोस्तों। तो इस शेयर में आपको कोई भी एक्शन लेना हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही अपना डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।